गो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, कल हम आपको ये प्रूव करने के लिए देते कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसको प्रूव करने के लिए दिए थे, है ना। आप आराम से इसको प्रूव कर चुके यस होंगे। सर। साइन ए प्लस बी को एक्सपांड करो, क्या होता है बेटे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस साइन ए माइनस बी को एक्सपांड करो, क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस साइन। कॉस ए यस सर। साइन बी। तो प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी कट जाएगा और रहेगा इतना, है ना, दो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस बी, है ना। अच्छा, बहुत इजी सवाल है। अच्छा फिर क्या, फिर नेक्स्ट वाला क्या था बेटे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना, 2 कॉस ए साइन बी। यहाँ पर भी आपको एक्सपांड करना होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना होगा। क्लियर और नॉट। फिर आपको ये माइनस यस करने सर। से ये आ जाएगा। यस अच्छा, सर। नेक्स्ट पढ़े थे बेटे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको बेटा आपको एक्सपांड करके ही करना होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, साइन ए साइन बी। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कट जाएगा और कॉस ए कॉस बी 2 बार रहेगा, तो ऐड होके कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस। फिर जो लास्ट वाला कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसमें मैंने बोला था देखो, इसमें एक बाहर एक माइनस मल्टीप्लाई होगा, -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी। इसको आप प्रूव कर सकते हो, कॉस ए प्लस बी को एक्सपेंड करो। बेटे इसको यस सर। चाहते हो मैं ये फोर्थ वाला करूं कि सब हो चुका है आपका, कॉस ए जैसे नहीं जैसे सर, सर हो एक बार जाएगा सर। प्रोसेस सर दिखा हो दीजिए सर। सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, आराम से हो जाएगा। आप खाली इसको एक्सपांड करना है, प्लस माइनस को प्लस माइनस कैंसिल होगा, बाकी दो ऐड होंगे, क्लियर नॉट, आराम से कर लोगे इसको। सर अच्छा, उसमें कॉस ए कॉस भी कैंसिल होने से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। बेटा कॉस ए प्लस बी को एक्सपांड करने से क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी। माइनस साइन ए साइन बी, है ना, माइनस साइन ए साइन बी माइनस, बेटा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और जब बेटा ब्रैकेट खोलेंगे तो पहला वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा वाला ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंदर का साइन भी चेंज होके आएगा। यस सर। तो बेटा ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस। कॉस से कॉस बी कट गए, माइनस साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा, -2 साइन ए साइन बी। -2 साइन ए। क्लियर ना। अच्छा, यस सर। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे, लास्ट वाला फॉर्मूला का आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे ना, आप अगर इसको उल्टा दो बेटे, है ना, यहाँ पर लिखा है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, अगर आप इसको उल्टा के लिखो और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, मेरी बात समझ रहे हो, ये लिखा है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, अब मैं लिखा माइनस कॉस ए माइनस बी, ये पहले, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, मेरी बात समझ रहे हो, यस सर। देख रहे हो, हाँ, इज इक्वल टू बेटा आप ये माइनस को उठा सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो, 2 साइन ए साइन बी, मेरा बात समझ रहे हो। अब इसको कर लो, कॉस ए यस माइनस बी सर। को एक्सपांड कर लो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी को एक्सपांड कर किया जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी अगर होता है तो आंसर है -2 साइन ए साइन बी। लेकिन अगर कॉस ए माइनस बी आगे रखोगे फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये माइनस आपको लगाना नहीं पड़ेगा, क्लियर और नॉट, ठीक है। अच्छा, यस सर। तो इनको आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला का आपको याद रखना होगा। तो ये फॉर्मूला में पैटर्न क्या है वो देख लो, ठीक है, पैटर्न क्या है देखो बेटे, पहले पहला दो फॉर्मूला को जरा देखो, पहला दो फॉर्मूला को जरा देखो, उसमें क्या है बेटे ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सेकंड फॉर्मूला क्या है बेटे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, मेरे बात समझ रहे हो।
इधर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इधर क्या है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बेटा देखो, अच्छा सब में देखो आगे टू लगाया, देखो टू 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 सब में टू लगाया है ना, लास्ट वाले खाली माइनस टू, लेकिन सब में टू 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 लगाया। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बेटे टू साइन कॉस मेरा बात समझ रहे हो, ए बी साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। क्लियर और नॉट? यस सर। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, उसमें आएगा बेटा टू कॉस साइन। मेरा बात समझ रहे हो, ये खाली उलट जा रहा है, कॉस साइन ए बी। क्लियर और नॉट? टू कॉस ए यस साइन सर। बी, प्लस में था टू साइन ए कॉस बी, माइनस में क्या है बेटे टू कॉस ए साइन बी। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, यहाँ पर कॉस कॉस आ रहा है, यहाँ पर कॉस कॉस आ रहा है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बेटा होगा टू कॉस कॉस, मेरा बात समझ रहे हो, कॉस कॉस देखो, और ए बी, ठीक है, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या हो रहा है, टू कॉस कॉस है ना, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या होगा बेटा टू साइन साइन, देख रहे हो ना, टू साइन साइन, खाली आगे एक माइनस लगेगा, भूलना मत। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। देखो, यस सर। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी में साइन साइन, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी में कॉस कॉस, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी में साइन साइन, ठीक है, खाली कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस में आगे खाली टू ना होके माइनस टू रहेगा। अच्छा, अगर ये माइनस से आप मुक्ति चाहते हो तो इन दोनों को उल्टा दो, है ना, और मैं जो लिखा हूं इन दोनों को उल्टा दो, मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कर दो, है ना, और ये माइनस आपका उड़ जाएगा। क्लियर है ना, खाली टू साइन ए साइन बी। तो ये जो लास्ट वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। क्लियर और ना? अच्छा, यस सर और सर। एक बार समझाइए ना। हो जाएगा आराम से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर और एक समझाइए ना सर उसको। कौन सा? सर वही सर, इन्वर्स होने से कैसे माइनस साइन हट गया और रिवर्स होता मतलब ये मतलब क्या समझाना, क्या है पहले समझाना, क्या वो सर, बोलो। जो माइनस टू साइन ए साइन बी सर, कैसे टू साइन ए साइन बी सर, मतलब इन्वर्स करने से हो गया सर, वो और एक बार समझा दीजिए ना सर। ओके, आप इसको दो तरह के समझ सकते हो, आप इसको खुद सॉल्व करके देखो यही आ रहा है कि नहीं, आप जरा देखो, कॉस ए माइनस बी को एक्सपांड करो, क्या होगा बेटे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। यस सर। माइनस बेटे कॉस ए प्लस बी को एक्सपांड करो, क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब जब बेटा ब्रैकेट खोलोगे तो ये वाला अंदर वाला जो माइनस अभी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये अंदर वाला माइनस। क्लियर है ना? देखो कॉस ए कॉस बी कट गए, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कितना हो गया बेटे, टू साइन ए साइन बी होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं? यस यस सर। सर। हाँ, तो ऐसे आया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसे डायरेक्ट आ गया टू साइन ए साइन बी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इसको कॉस, ये देखो देखो सब में क्या हुआ है, देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ऐसे पैटर्न में। लेकिन अगर आप ये लास्ट वाला जो है उसमें थोड़ा सा ट्रिक हो रहा है, क्या हो रहा है बेटे, सबके आगे टू 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 है, इसके आगे माइनस टू है, साइन प्लस साइन में साइन कॉस, साइन माइनस साइन में कॉस साइन, देख रहे हो, कॉस प्लस कॉस में कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस में साइन साइन। अरे समझ रहे हो मेरा बात? क्लियर? यस ओके, सर। यस सर। हाँ, अच्छा ठीक, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन पहले ये जो फॉर्मूला अभी पढ़े हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, जब देखो क्वेश्चन यस सर। लिखते हैं, वो जो फॉर्मूला अभी पढ़ रहे थे उसको लेकर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन,
बेटे क्वेश्चन है cos x प्लस पाई बाई 4 इंटू कॉस x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इसको बेटे आपका दे रखा है कि प्रूव दैट cos x प्लस पाई 4 आ जाएगा 2 cos x cos पाई 4 1 बाई रूट, हाँ, इज इक्वल टू रूट 2 cos x। बोला है कि प्रूव दैट cos x प्लस पाई 4 इंटू cos, सॉरी इंटू नहीं प्लस, cos x प्लस पाई 4 प्लस cos x माइनस पाई 4 इज इक्वल टू रूट 2 cos x। ये बोला है आपको प्रूव करने के लिए। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। तो बेटा एलएचएस क्या दे रखा है? एलएचएस दे रखा है cos x प्लस पाई बाई 4 प्लस cos x माइनस पाई। अच्छा, अभी आप फॉर्मूला जस्ट पढ़ के आए, क्या फॉर्मूला पढ़े थे ना? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2 cos cos, क्या होगा? yes sir, 2 cos A into cos B। हाँ, 2 cos cos, चेक कर लो ये वाला फॉर्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू व्हाट? 2 cos cos, देख रहे हो? 2 cos cos, cos cos मतलब आप ए बी आप खुद लगा लो। क्लियर और नॉट? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 cos cos। तो उस फॉर्मूला के तहत यहाँ पर क्या लिखा है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो क्या होगा? 2 cos cos, मतलब 2 cos x इंटू cos पाई बाई 4। एवरीबॉडी गॉट इट? yes sir, यस सर। बेटे cos पाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई रूट 2। तो रूट टू में 2 से रूट 2 कटेगा तो क्या रहेगा? रूट 2 होगा। तो क्या होगा बेटा? रूट 2 cos x हो गया ना? आपको यही तो पूछ रहा था प्रूव करने के लिए, रूट 2 cos x। अच्छा, सपोज दिमाग में डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आया, सपोज याद नहीं आया, तो क्या इसका मतलब आप तो छोड़ के आ जाओगे? नहीं, आप cos x प्लस पाई 4 को एक्सपांड करो, cos x माइनस पाई 4 को भी एक्सपांड करो, कट कट होगा और उसके बाद ये आपको मिल जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? आप अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन और आप yes sir, सडनली ये भूल गए, सडनली, जो कि भूलना नहीं चाहिए, तो आप छोड़ के नहीं आओगे, आप इसको cos a प्लस बी का फॉर्मूला के इसको एक्सपांड करोगे, इसको cos a माइनस बी का फॉर्मूला के इसको भी एक्सपांड करोगे, कट कट जाएंगे और आपका ये जरूर आएगा। क्लियर और नॉट? वैसे ही तो फॉर्मूला डिराइव हुआ है। yes sir, ओके ओके, देखो ये सवाल, उसने बोला है कि प्रूव दैट दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा बेटे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो ये सवाल मैंने आपको असाइनमेंट बताया, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। देखो ये जो पाई बाई 4 माइनस एक्स जो एंगल है ना बेटे, ये देखो यहाँ पर भी लिखा है पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ पर भी लिखा है पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ पर भी लिखा है पाई बाई 4 माइनस वाई, यहाँ पर भी लिखा है पाई बाई 4 माइनस वाई। तो हम थोड़ी देर के लिए ना लेट पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू बीटा, थोड़ी देर के लिए। तो बेटे एलएचएस क्या हो जाएगा अभी आपका? sir cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है ना। अच्छा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला है बेटा? sir cos alpha plus beta का। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अच्छा अब लगा दो बेटा, अल्फा आपका है क्या बेटे? पाई बाई 4 sir pi माइनस by 4 minus x, बीटा pi आपका by पाई बाई 4 माइनस वाई। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो? अच्छा यस सर। yes sir, अब देखो Yes, बेटे, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, बेटे देखो कभी कभी क्या होता है रेडियन में एंगल को ऐड करने के लिए आपको मुश्किल हो रहा होगा, तो आप है ना जरा दिमाग में पाई बाई 4 याद कर लेना, कौन सा एंगल होता है पाई बाई 4? 45 डिग्री है ना? 45 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस सर। 45 डिग्री मिलकर 90 डिग्री होता है ना, दिमाग में याद कर लो। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई लिखा है ना। जरा आप अपना आरएचएस को जरा ऑब्जर्व करो, आरएचएस में साइन एक्स प्लस वाई है ना, और आपका आ रहा है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। थोड़ी देर के लिए बेटे ये जो माइनस एक्स माइनस वाई में से आप माइनस को अंदर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाता है बेटे? sir x plus y। माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। यू गॉट माई पॉइंट सो फार? yes sir, यस सर। बेटे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा, साइन इजंट इट? थीटा। yes sir, दिमाग में थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा पकड़ो, ये लिखा है थीटा, क्या लिखा है? थीटा।
तो क्या लिखा है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या होगा, साइन थीटा, है ना, sin theta. Yes, sir. मतलब साइन ऑफ, X plus y. एवरीबॉडी गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट Yes, sir. इट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके, तो देख लो आराम से हो जाएगा बेटे। आपका एलएचएस क्या दे रखा है बेटा, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो पहले एलएचएस लिख लेते हैं, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। Yes. अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो बेटे, रिकॉल करो, कॉस ए प्लस बी Minus cos a minus b. माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस माइनस कॉस, बेटे पूरा लास्ट वाला फॉर्मूला, पूरा लास्ट Yes, sir. वाला, -2. उसमें आगे -2 लगा था, याद आ रहा है, -2, Yes, sir. फिर साइन साइन, फिर साइन साइन, Sin a साइन sin ए b. साइन बी, याद रखने के लिए बोला था। देखो पूरा, अरे समझ रहे हो मेरे बात, ये बोला पूरा लास्ट वाला, पूरा जो लास्ट वाला देखो, देख रहे हो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो क्या होगा बेटे ना, -2, Into sin a into sin b. हाँ मतलब -2 साइन 3 पाई 4 इंटू साइन बी, मतलब साइन, Sin x. क्लियर और नॉट, ये ए है और ये बी है। अब देखो आपका आरएचएस का आपको क्या क्या मिल चुका है बेटे, का माइनस आरएचएस में जो कि आपको मिल चुका है, साइन एक्स है, आपको साइन एक्स भी मिल चुका है, खाली ये √2 है जहां पर आपका है 2 साइन 3 पाई बाई 4। तो बेटे इसको हमें √2 भी प्रूव करना होगा, तो इसके लिए बेटे पहले साइन 3 पाई 4 को कैलकुलेट करना होगा। लेकिन साइन 3 पाई 4 एक बहुत बड़ा एंगल है ना बेटे, मतलब देखो बेटे 45 डिग्री इंटू 3 है ना, तो उसको पहले स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं। तो बेटे बताओ, साइन 3 पाई 4 को स्प्लिट करके जो 3 पाई 4 एंगल दे Sir, रखा है, pi minus pi by 4. हाँ पाई माइनस पाई बाई 4, अरे समझ रहे हो ना, 3 पाई 4 को आप क्या कर सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 4। हेलो गेट इट। आप Yes, sir. Yes, sir. आप रॉप में Yes, sir. आप रॉप में 3 पाई बाई 4 में पाई बाई 4 माइनस करके देखो और ऐड करके देखो होता क्या है। बेटे माइनस करने से क्या हो रहा है, प्लस करने से क्या हो रहा है, अगर माइनस भी यहाँ पर कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं 2 पाई बाई 4, मतलब बेटे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 भी एक अच्छा खासा एंगल है, तो आप माइनस भी यहाँ पर करने से भी सही आ रहा है। और आप अगर ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है बेटे, 4 पाई बाई 4 मतलब पाई, है ना, तो 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई, तो 3 पाई बाई 4 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई 4, ठीक है। अच्छा बेटे पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई इधर होता है, पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटे, The second quadrant. सेकंड Second क्वाड्रेंट, quadrant. पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, Positive. Sir, positive. Plus. पॉजिटिव, Positive, है sir. ना, हाँ, तो मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस दिमाग में लग रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ। पाई कौन सा एक्सिस पर है बेटे, X axis मतलब no change. नो चेंज, मतलब वही साइन होके रहेगा, इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, डायरेक्ट। अरे मेरे बात समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. और एक Yes, sir. फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट भी याद रख लो, साइन पाई माइनस थीटा, ऑब्वियसली क्या होगा बेटे, इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, Yes, sir. है ना, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि बेटे पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पर साइन पॉजिटिव मतलब प्लस, पाई एक्स एक्सिस साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन होके रहा, और उसके बाद खाली थीटा, ठीक है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस यहाँ पर वही करते हैं बेटे, साइन 3 पाई 4 को करते हैं साइन, बेटे 3 पाई 4 की जगह क्या लिखते हैं बेटे, पाई माइनस पाई बाई Pi 4 by 4. टू साइन एक्स। अब बेटे एस टी शुरू लगा के साइन पाई माइनस पाई 4 कितना होगा, खाली साइन पाई 4, है ना, Yes, sir. अरे अभी किया ना, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. और साइन पाई 4 मतलब साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है बेटा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 by root 2. 1/√2, 1/√2. 2 से √2 कटेगा तो कितना रहेगा बेटे, Root 2. 2, ये तो आपका RHS है, Yes, sir. -2। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर आप 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 माइनस भी कर रहे हो
तो भी आपको एक बहुत अच्छा एंगल मिल रहा है पाई बाई टू खराब एंगल नहीं है, 90 डिग्री है ना। तो उसको भी लेके आप कर सकते हो। यस कैसे, सर। मैं यहाँ पर ऑफ में दिखाता हूँ। आप देख रहे हो कि 3 पाई बाई 4 में आप जब पाई बाई 4 उससे माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है बेटे, पाई बाई 2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पाई बाई 2 मिल जाता है। आप चेक कर लो, पाई बाई 2 मिल जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब 3 पाई बाई 4 को आप चाहते तो ये भी लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ठीक है नहीं। तो यस आपको सर। साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर 3 पाई बाई 4 को एक्सपांड करने से क्या आप ऐसे भी लिख सकते थे, पाई बाई 2 प्लस सर पाई बाई पाई बाई 4। टू प्लस पाई बाई 4, यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट। अब Yes, sir. देखो बेटे, पाई बाई 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट बताओ। पाई बाई 2 कहाँ सेकंड पर होता है, क्वाड्रेंट। हाँ पाई बाई 2 वाई एक्सिस पर होता है। पाई बाई 2 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में एस्टिस रूल के हिसाब से साइन क्या होता है बेटे, पॉजिटिव है ना। Positive. पॉजिटिव। मतलब दिमाग में लगा रहा हूँ, दिमाग में प्लस। फिर बेटे पाई बाई 2 कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस मतलब चेंज। मतलब साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा है ना। आगे कॉस। प्लस है, आगे प्लस है, फिर कॉस बाई 4। ये भी तो हो रहा है ना 1/√2। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना, अरे यस समझ सर। रहे हो। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो आप वैसे भी कर सकते थे, इट्स अप टू यू, जैसे करो, कोई एक प्रोसेस में करना है। आप मतलब यहाँ पर हमें जो 3 पाई बाई 4 है उसको स्प्लिट करके यहाँ पर पाई माइनस पाई 4 करे हैं। आप चाहते तो 3 पाई बाई 4 को स्प्लिट करके पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 भी कर सकते थे, कोई नहीं। अच्छा आप जरा दिमाग लगाओ ना बेटे, 3 पाई बाई 4 मतलब क्या होता है, पाई बाई 4 3 बार ऐड हुआ है ना बेटे, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई 4, समझ रहे हो ना। उनमें से 2 पाई बाई 4 ऐड होके क्या हो जाएंगे बेटे, पाई बाई 2 हो जाएगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा। यस सर 90। Yes, दो sir. दो 45 डिग्री ऐड होके क्या होते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। मतलब 2 पाई 4 ऐड होके पाई बाई 2 हो जाएंगे। तो हो जाता है ना पाई बाई 2 प्लस पाई 4, इसे भी समझ लो, क्लियर हो ना। तो आप इसको, यस सर। और बेटे बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको याद भी रह जाएगा कुछ कुछ एक्सपांशन। 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई 4, आपको याद रह जाएगा आराम से। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है बेटे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, हाँ प्रूव दैट साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 6x 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। साइन 2x इंटू साइन 10x। बेटे एक फॉर्मूला कल पढ़े यस थे, सर। एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो फॉर्मूला जरा रिकॉल करते हैं। देखो एक फॉर्मूला कल पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन x प्लस वाई इंटू साइन एक्स इंटू साइन माइनस वाई। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। बेटे याद आ रहा है, एक फॉर्मूला पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद आ रहा है, साइन एक्स यस प्लस सर। वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, कल पढ़े थे। हेलो, फटाफट तो सबको याद आ रहा है, कल बोला था इस पे रिकॉल, मतलब यहाँ बार बार मेमोराइज करने के लिए, हो गया मेमोराइजेशन। ओके, तो बेटे यस देखो, सर। हाँ तो बेटे देखो यहाँ पर जो आपका ये जो फॉर्मूला के जो आरएचएस में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और आपको जो प्रूव करने के लिए दे रखा है उसका एलएचएस भी देखो कुछ वैसा ही लिखा है ना, साइन स्क्वायर सम यस सर। एंगल माइनस साइन स्क्वायर सम एंगल। अरे मेरे बात समझ रहे हो। तो यस Yes, सर। sir. जो एलएचएस आपको दे रखा है वो क्या दिया है ना, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और हमें फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू इंटू साइन अल्फा साइन माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये कल पढ़े थे फॉर्मूला। यहाँ से जो ये लिखा वही है ना। तो बेटा उस यस हिसाब सर। से हम ये जो लिखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। 4x. 6x प्लस 4x कितना होगा बेटा, 10x, और 10x 6x माइनस 4x कितना होगा, 2x। वही 2x। तो आपका आरएचएस है ना, आरएचएस में देखा है साइन 2x साइन 10x, आपका रहा है साइन 10x इंटू साइन 2x, एक यस ही सर। बात है, उल्टा के मल्टीप्लाई करो।
sin 2x into sin 10x. सर क्वेश्चन में आप x छोड़ दिए 10 के बाद। Oh, sorry. You got it or not? Hello, everybody. yes sir. Yes sir. Yes, sir. Very good, very good. अच्छा, उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बेटा? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x into sin 2x। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, याद रख लो। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर yes 6x। sir. cos क्वेश्चन नंबर 12। sir cos square 2x yes sir cos sir question number 13 ये और 13। वाला हाँ, cos स्क्वायर 2x माइनस minus cos square 6x cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x। sin 4x into sin 8x। अभी yes sir. आपको याद होगा बेटे, जब इसको देखते हो आपको ये फोटो याद आ जाना चाहिए बेटे। साइन ए प्लस बी मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका एक फॉर्मूला हम डिराइव किए थे, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, है ना? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, याद yes है ना? sir. अभी जस्ट करके आए। अच्छा, इससे yes और sir. एक फॉर्मूला भी डिराइव हुआ था। क्या डिराइव हुआ था जरा बताओ बेटे, याद करो। मैंने बोला था कि अगर आप ये साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस 1 स्क्वायर minus अल्फा cos कर square दो alpha और ये साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कर दो, तो बेटे आपका ये फॉर्मूला भी आ sir जाता cos है। square beta minus cos square alpha कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला भी आपका आ जाएगा। दो फॉर्मूला इससे निकलते हैं, याद आ रहा है? मैं कल बोला था। हेलो, yes sir. Yes, sir. अच्छा, इसी से आता है बेटा। अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखो, साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखो, तो बेटे बीच में माइनस लगाया, ब्रैकेट खोलने से अंदर का साइन चेंज होगा और आपका ऐसे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। लेकिन अगर सपोज एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला इसका है, ये क्लिक नहीं करा, सपोज आपको इसका ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है लेकिन ये वाला फॉर्मूला इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, आप ये फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हो। चलो मैं दो दो तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल आपका एलएचएस क्या है? sir cos square 2x minus cos square 6x माइनस कॉस स्क्वायर 6। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप पहले ना इसको थोड़ा अल्फा समझ लो, इसको बीटा समझ लो। क्लियर है ना? नहीं, मैं आपको इस फॉर्मेट में करके देता हूँ। मैं आपको इस पहला वाला फॉर्मेट में करके देता हूँ, दूसरे वाला फॉर्मेट में आप असाइनमेंट पे करोगे। तो बेटे सपोज आपको याद है सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा फॉर्मूला याद है, ठीक है ना? साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आदि याद है। लेकिन ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखा है, तो कुछ नहीं बेटे, कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉस स्क्वायर 2x की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। yes sir. कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अरे समझ लो मेरा बात, कॉस स्क्वायर 6x yes की sir. जगह 1 माइनस, Yes, sir. sin square 6x तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और ये माइनस 1 और ये माइनस Plus. माइनस प्लस। yes sir sin square 6x एवरीबॉडी गॉट इट? तो बेटा आपका प्लस 1 माइनस 1 कट Yes, गया। sir. कटने के बाद क्या रहेगा बेटा बताओ? साइन स्क्वायर 6x। minus sin square 2x हाँ, अब आपको आपका फॉर्मूला की तरह दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा, साइन स्क्वायर yes अल्फा sir. माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बस क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस स्क्वायर बीटा? साइन अल्फा प्लस sir बीटा sin इंटू square साइन साइन अल्फा माइनस बीटा। yes sir 6 प्लस 2x इंटू साइन। 6x minus 2x एवरीबॉडी गॉट इट? सो टाइम yes साइन Yes, sir. sir. इंटू साइन 4x। तो sir sin 8x that one ओह सॉरी 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 सॉरी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको 4 देख, हाँ बेटा 6x प्लस 10x कितना होगा? 2x कितना होगा? 8x और 6x माइनस 8x 2x कितना होगा? 4x। क्लियर है ना? 4x. yes sir Yes, sir. तो ध्यान रखा करो यहाँ पर उसका जो एलएचएस है वो कैसे दिया था? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा में दिया था। लेकिन आपको फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आपको क्या करना है, बस ये कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, दोनों कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कर दिया और कर देने के बाद ये 1 माइनस 1 कट गया और मेरा आ गया मेरा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा वाला फॉर्मेट। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर और नॉट?
हो गया। यस सर। अच्छा आगे चलते हैं। डाउट है किसी को? डाउट है? नो सर। नो नो सर। डाउट? नो डाउट? नो सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अच्छा, जैसे कि बेटे मैं अभी आपको बोल रहा था कि बेटे एक फॉर्मूला से और एक फॉर्मूला डिराइव भी हो सकता है। जैसे कि बेटे आप सोचो, जरा सोचो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, उसका रेगुलर फॉर्मूला आपको याद है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। यस सर। अगर बेटे आप ये दोनों साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो आपका आ जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आपको सिर्फ ये अकेला यही फॉर्मूला याद रखना है कि इसको, इससे जो डिराइव हुआ है उसको भी याद रखना है। अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखो बेटे, उसी तरह मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, आप सबको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, राइट। tan a प्लस बी का सबको फॉर्मूला याद है, tan a यस प्लस सर। tan b बाई 1 माइनस 1 - 10 × 10b। tan a इंटू tan b। तो उसी फॉर्मूला से हम और एक फॉर्मूला डिराइव अभी करने वाले हैं। हमें पता है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a 10a + 10b प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। 10 है 10 बी। बेटे थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ tan π/4 प्लस एक्स क्या होगा। बट यही फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा बेटे, tan π/4 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस 10π/4 × 10x। इंटू tan x। याद करके बोलो, tan π/4 का वैल्यू क्या है, tan 45 डिग्री का वैल्यू सर सर 1 1। 1 है ना। तो ये क्या हो गया, ऊपर 1 प्लस tan x बाई नीचे डिवाइडेड क्या, बाय 1 1 - माइनस। 10x। तो ये इंटरेस्टिंग सा बात निकल के आता है। इसको एक फॉर्मूला की तरह आप याद रख सकते हो। क्या फॉर्मूला है बेटे ना, tan π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। बराबर समझ रहे हो? सिर्फ यस फॉर्मूला की सर। तरह भी याद रख सकते हो, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, ठीक है। अब देखो बेटे, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा बात है कि आप बोलोगे सर अगर डिग्री में देता, बेटे कुछ नहीं, आपका अगर π/4 की जगह 45 डिग्री लिखता तो क्या क्या होता, वही फॉर्मूला रहता ना। यस π/4 सर। रेडियन की जगह 45 डिग्री लिखा, क्या हुआ उससे, वही तो फॉर्मूला रहेगा ना। सपोज देखा tan 45 डिग्री प्लस x डिग्री क्या होगा, 1 प्लस tan x डिग्री बाई 1 माइनस tan x डिग्री। बराबर समझ रहे हो? अच्छा यस सर। यस सर। अच्छा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद है। tan a माइनस बी का यस फॉर्मूला सर। या यूज करके यहाँ पर tan π/4 माइनस एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हो, which will come out to be 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 + 10x। 1 प्लस tan। सो ये दोनों का आप याद भी रख सकते हो फॉर्मूला की तरह। क्या है बेटे देखो, tan π/4 प्लस एक्स एंड ये tan π/4 माइनस एक्स। जब बेटा देखा tan π/4 प्लस एक्स तो ऊपर रहेगा प्लस 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। जब देखा बेटा tan π/4 माइनस एक्स तो ऊपर रहेगा माइनस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। बराबर समझ रहे हो? 1 प्लस यस tan सर। x 1 माइनस tan x, यस सर। 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। देखो इधर प्लस है तो इधर न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में उसका उल्टा, माइनस है न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में उसका उल्टा। तो इसको इस्तेमाल करके आप ये वाला सवाल कर सकते हो। ये वाला सवाल यस क्वेश्चन सर। नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, सर प्रूव 10 दैट। π/4 + x हम्म डिवाइडेड बाय 10 π/4 - x हम्म इज इक्वल टू 1 + tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है ना। अब देखो बेटे, आप यहाँ पर एलएचएस जो है उसको दो तरह से कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जो फॉर्मूला अभी हम जस्ट पढ़े, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। नहीं तो आप जैसे पूरा tan a प्लस बी को जैसे एक्सपांड कर रहे थे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, वैसे भी करोगे। जैसे भी करो एक ही बात है, क्लियर और नॉट। तो यस tan सर। पाई में अगर डायरेक्ट सर एलएचएस, हाँ सर जब ये क्वेश्चन 5 बार का होगा तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हाँ करने हाँ, से ये हमको मिलेगा। ऑफकोर्स मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, ठीक है यस ना। सर। अच्छा, तो बेटा आप इधर tan π/4 प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan x बाई 1 - tan x।
1 माइनस tan x, अभी तो पढ़ के आया ना, क्लियर है ना। yes yes डिवाइड बाय tan पाई 4 माइनस x का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस sir, tan x 1 बाई minus tan x, 1 plus tan x. 1 प्लस tan x। हाँ तो बेटे देखो, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी है ना, याद रख लो बेटे ऐसे करके। a बाई बी एक फ्रैक्शन, उसको डिवाइड करो c बाई डी के साथ और एक फ्रैक्शन, इजिकल टू क्या होगा बेटे, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, मतलब a बाई बी इंटू डी बाई सी। बेटे इसको d by मल्टी c, yes ऐसे sir. याद रखो बेटे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है बेटे, एडी है ना, 8d, yes sir. डिवाइड बाई ये दोनों को मल्टीप्लाई bc, करो, कितना होता है, bc, सी। याद रहेगा, ऐसे ही डिवीजन याद रखो। क्लियर और नॉट, हेलो। yes sir. एडी Yes, sir. डिवाइड बाई बीसी है ना। हाँ तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे डिवाइड बाई ये बीच वाले दोनों। क्लियर और नॉट। हाँ yes sir. अच्छा, तो Yes, अगर sir. ये दोनों डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या होगा, 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, मतलब 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, yes डिवाइड sir. बाई ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x पे 1 माइनस tan x का कंप्लीट whole होल square, स्क्वायर। yes sir. तब आपका RHS मिल जाएगा, कर लोगे कि नहीं। yes sir. अच्छा, आगे चलें। yes sir. sir. Yes, sir. अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रखा है बताओ, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, cos पाई प्लस एक्स Sir, cos pi plus x into cos minus x इंटू कॉस माइनस एक्स, divided by हम्म sin pi minus x हम्म into cos pi by 2 plus x हम्म is equal to cot square x. इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये है आपका प्रूव दैट, ठीक है ना। Question number 8, yes sir. अच्छा, इसको ही बेटा हम AST रूल लगा के, ये जो cos पाई बाई 4 को AST रूल लगाएंगे, साइन पाई सॉरी cos पाई पाई प्लस एक्स को AST रूल लगाएंगे, साइन पाई माइनस एक्स को AST रूल लगाएंगे, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स में AST रूल लगाएंगे, और cos माइनस एक्स क्या होता है, खाली cos एक्स हो जाता है, सबको पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है ना। तो LHS क्या दे रखा है बेटा, cos पाई प्लस एक्स। अच्छा बेटे cos पाई प्लस एक्स कितना होगा बताओ, बताओ। So minus cos x. माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड। साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा, So sin x. साइन एक्स। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना होगा, So sin x. साइन एक्स की माइनस साइन एक्स, So sin होगा. श्योर। Yes, sir. अच्छा देखते हैं बेटे, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ध्यान से देखो बेटे, पाई बाई 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट बताओ, धड़ाक से बताओ, पाई बाई 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 किधर होता है, Sir, इधर होता second है, quadrant. पाई बाई 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, Sir, sin. सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव होता है वो बताओ। So negative. Sir, negative. नेगेटिव है ना, ASTC रूल के हिसाब से सेकंड क्वार्टर में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है, तो पहले क्या देंगे बेटे, Negative sin. नेगेटिव देंगे। पाई बाई 2 कौन से एक्सिस पर है, Y Y axis. axis. वाई एक्सिस, मतलब कॉस चेंज होगा, Yes, sir. चेंज होकर किस में Yes चेंज sir. होगा, Sin. Sin. तो कितना आया कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, Sir, कितना आया, minus sin x. माइनस साइन एक्स। तो बेटे देखो सर मैं आपका, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था सर उस टाइम, आप क्या बोले और एक बार बोल सकते हैं? नहीं मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि पाई बाई 2 प्लस मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड यस क्वाड्रेंट सर। में कॉस नेगेटिव। देखो बेटे, आपका सूर्य माधव आपसे क्या गलती हुआ, आप ना पहले कॉस को साइन में इंटरेस्ट मतलब चेंज कर दिए, फिर सोचे जाके साइन कौन से, साइन वहां पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नहीं साइन पॉजिटिव नेगेटिव है उससे हमें कोई ना दे, हम कॉस देखेंगे, कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देखेंगे। मेरे बात समझ रहे हो, जो क्वेश्चन में दे रहा है, क्लियर और नॉट। Yes, sir. यस सर। पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है,
तो लगाया माइनस। पाई बाय 2 मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में कॉस चेंज होके क्या होगा बेटे, साइन। क्लियर है ना? यस अच्छा, सर। कॉस पाई प्लस एक्स, बेटा पाई मतलब कहाँ पर होता है, पाई मतलब कहाँ पर होता है, इधर होता है पाई, है ना? यस सर। पाई प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में थे, थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस तो रखा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो पहले शुरू होगा माइनस से। पाई कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस, तो कॉस यस सर, नो पॉजिटिव चेंज। रहेगा, तो माइनस कॉस एक्स इनटू, बेटा कॉस माइनस एक्स जो होता है कॉस एक्स कॉस वही एक्स। होता है, राइट? यस सर। साइन पाई माइनस एक्स चेक कर लो क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। यस सर। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अभी जस्ट करके है, क्लियर है ना? यस सर। Yes, अच्छा बेटा sir. देखो, ऊपर का एक माइनस नीचे का एक माइनस दोनों कट जाएंगे, है ना? ऊपर क्या है, यस कॉस सर। स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, विच इज इक्वल टू व्हाट? सर कॉट स्क्वायर एक्स। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, आगे चले। Yes, sir. यस सर। अच्छा बेटे देखो, एक फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस टी, कॉस सी माइनस कॉस टी। पहले तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आपको इसको याद रखना होगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर सी और डी का जगह में कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं ना सर? कोई भी। यस सर। अल्फा बीटा, राम हरि, गोपाल राधेश्याम, गोपाल एक एंगल राधेश्याम एक एंगल, साइन गोपाल प्लस साइन राधेश्याम इज इक्वल टू 2 साइन गोपाल प्लस राधेश्याम बाई 2 इंटू कॉस गोपाल माइनस राधेश्याम बाई 2। क्लियर और नॉट? ठीक है, समझ में Yes, आया? यस sir. सर। यस सर। अच्छा, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, अच्छा आप बोलोगे सर ए प्लस बी, ए बी क्यों नहीं लग रहे हैं, एक्स वाई क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि बेटे सब अगर सेम एंगल इस्तेमाल करता हूँ फॉर्मूला में तो आपको याद रखने में थोड़ा तकलीफ और कंफ्यूज होगा, इसे अलग अलग यूज करने से आपको याद रहता है। क्लियर और नॉट? cos c माइनस cos d, यस सर। ये वाला जो लास्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दो फॉर्मूला आते हैं, या तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, सब में हो रहा है सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, इसका डी माइनस सी बाई 2, और डिराइव करेंगे उसमें से एक, देखो, और इन दोनों में से अगर माइनस बाहर लगा देते हो, -2 बाहर लिख देते हो खाली 2 के जगह, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, आप इसको नॉर्मली सी माइनस डी बाई 2 करके भी लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला में से पहला फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और उसके बाद मैं आपको पैटर्न दिखा दूंगा। क्लियर हो नॉट? यस सर। अच्छा पहले पैटर्न देख लो, देखो बेटे, पहला दो फॉर्मूला साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, देख रहे हो, साइन प्लस साइन, साइन यस सर। माइनस साइन। नेक्स्ट वाला जो दो फॉर्मूला कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, देख रहे हो, इधर साइन प्लस साइन, यस सर। साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। ये सारे फॉर्मूला के आगे 2 2 2 2 है, सारे फॉर्मूला के आगे 2 2 2 2 है, देख रहे हो, सारे फॉर्मूला के आगे 2 2 यस 2 सर। है। बेटे साइन प्लस साइन है, साइन प्लस साइन में बेटे साइन कॉस, देखो साइन कॉस, साइन माइनस साइन में बेटे कॉस साइन, मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. कॉस प्लस कॉस में कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस में साइन साइन, मेरे बात समझ रहे हो? कॉस कॉस में डबलेट हो यस रहा है, सर। कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस में डबलेट हो रहा है, साइन साइन। और बाकी सब में सी प्लस डी बाई 2 आगे, सी माइनस डी बाई 2 पीछे, सी प्लस डी बाई 2 आगे, सी माइनस डी बाई 2 पीछे, सी प्लस डी बाई 2 आगे, सी माइनस डी बाई 2 पीछे। बस जो लास्ट वाले में, जो लास्ट में यहाँ पर भी सी प्लस डी बाई 2, लेकिन ये वाला जो है ये सी माइनस डी बाई 2 नहीं है,
ये है डी माइनस सी बाई टू। ध्यान रखा करो, मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? प्रूव यस करेंगे। सर। Yes, sir. और अगर बेटे लास्ट वाले को आप इसको d माइनस सी बाई टू ना करके c माइनस डी बाई टू करके रखना चाहते हो तो कोई नहीं, कर सकते हो c माइनस डी बाई टू। बस उसके लिए आगे आपको जो खाली 2 लिखे हो उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई कर देने से बेटे ये दोनों का मतलब सेम रहता है। तो आगे चल के इसको मैं समझाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन का मतलब ये सारे फॉर्मूला का पैटर्न आपको समझ में आ गया क्या? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो साइन प्लस साइन में साइन कॉस, साइन माइनस साइन में कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस में कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस में साइन साइन। सब में सब के आगे 2 2 2 2। सब में सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। बस लास्ट में सी प्लस डी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, डी माइनस बेटे। यस सर। कॉस माइनस कॉस इंपोर्टेंट है, कॉस माइनस कॉस इंपोर्टेंट। अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे आया। तो इनमें से ये चारों के चारों फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे, बस पहला वाला फॉर्मूला खाली डिराइव करेंगे। और फॉर्मूला इनका डेरिवेशन सिलेबस मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना? डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, बस खाली देख लो, ठीक है? देख लो, यस सर। प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। चल देख लो कैसे साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू कैसे हुआ, ठीक है? हाउ, जस्ट डू इट, ओके? अच्छा, एक बात बताओ, हेलो, वीडियो और नॉट, मैं जो बोल रहा हूँ। यस Yes, सर। sir. यस। Yes, sir. बेटे मैं आरएचएस से एलएचएस भी आ सकता हूँ, एलएचएस से आरएचएस भी आ सकता हूँ। इट्स अप टू मी, कैसे मैं कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, साइन सी प्लस साइन डी जो लिखा है ना एलएचएस, जो लिखा है साइन सी प्लस साइन डी, उसको मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला रिकॉल करूंगा। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, आप याद जरा करो। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? साइन प्लस साइन, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या पढ़े थे? 2 साइन ए 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। हाँ बेटे, इसको पूरा याद रह जाना चाहिए, है ना? पूरा याद रह जाना चाहिए। आज मैं चार्ट भेज दूंगा आपको, क्लियर है ना? साइन ए प्लस बी प्लस यस साइन सर। ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, है ना? साइन प्लस साइन, साइन कॉस ए बी, क्लियर और नॉट? बेटे थोड़ी देर यस के सर। लिए पुट करते हैं बेटे, ए प्लस बी का जगह थोड़ी देर के लिए सी पुट करते हैं, एंड ए माइनस बी का जगह थोड़ी देर के लिए डी पुट करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? थोड़ी देर के लिए ए प्लस यस बी का सर। जगह सी पुट करते हैं एंड ए माइनस बी का जगह डी पुट करते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे बेटे आपको पहले मेरे बात समझ रहे हो, अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड यस करोगे सर। बेटे, ये दोनों इक्वेशन को आप जरा ऐड करो। ए प्लस बी So इज 2A इक्वल is टू equal to सी, C plus सर D. 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। वेरी गुड, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, है ना? तो ए क्या होगा? C plus D सी by प्लस 2. डी बाई टू। हाँ, तो इन दोनों इक्वेशन से पता चलता है बेटे ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। एंड बेटे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, आपका बी आ सी जाएगा माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी बाई टू। मेरा बात समझ रहे हो? यस क्लियर और सर। नॉट? क्योंकि आपका एलएचएस में Yes, है sir. ना साइन सी प्लस साइन डी, आपका यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ए प्लस बी को सी समझ लिया और ए माइनस बी को डी समझ लिया। तो उस हिसाब से बेटे ये क्या हो जाएगा बेटे, दैट इम्प्लाइज साइन, ये जो ए प्लस बी लिखा है उसके जगह मैं क्या लिख देता हूँ, साइन सी, है ना? साइंस। यस सर। और ये जो साइन ए माइनस बी लिखा है उसकी जगह क्या लिख देता हूँ, साइन डी। साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन, बेटे ए का जगह भी क्या लिख सकता हूँ बेटे, सी प्लस डी बाई टू। एंड इंटू कॉस, बी का सी जगह क्या लिख माइनस डी सकता बाई हूँ? टू। एवरीबॉडी गॉट इट? तो हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। हेलो, यस Yes, सर। sir. हाँ? Yes, sir. अच्छा, ये प्रूफ एग्जाम के लिए नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं प्रूफ कर दिया। तो आपको बस इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? यस अच्छा, सर। देखो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले पकड़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ते हैं, उसको पहले करेंगे, उसके बाद कल डिफिकल्ट पे उतरेंगे। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 जरा बताओ बेटे क्या लिखा है क्वेश्चन 16 cos 9x माइनस cos 5x Yes, 16 cos sir. Cos 9x minus cos 5x divided by by sin 17x minus sin 17x माइनस sin 3x हाँ इज इक्वल टू is equal to minus sin 2x by cos 10x. भाई cos 10x प्रूव दैट। तो भाई पहले तो इसको लिख लेते हैं LHS। LHS क्या है इसका cos 9x माइनस cos 5x बाई sin 17x माइनस sin 3x है ना। अच्छा Yes, sir. देखो मेरा बात ध्यान सुनो, ऊपर अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, देख रहे हो cos c माइनस cos d, नीचे sin c Yes, माइनस sir. sin d का फॉर्मूला लगाया। मेरे पास समझ में आ रहा है, ऊपर cos c माइनस cos d, नीचे sin c माइनस Yes, sin sir. d। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं बेटे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला एंड cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। बेटे sin माइनस sin का फॉर्मूला पढ़े थे 2 cos sin है ना, तो cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस C minus d by 2. एंड cos c माइनस cos d जो पूरा लास्ट वाला था उसमें मैंने बोला था उसमें का ट्रिक है ना, पूरा जो लास्ट वाला है ना, तो उसका होगा Yes, sir. 2 साइन, उसका होगा 2 साइन साइन है ना, साइन साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू D साइन minus c by 2. हाँ c माइनस डी बाई 2 ना होके क्या होगा d माइनस c बाई 2। एवरीबॉडी गॉट इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. तो बेटे ये जो cos c माइनस cos d लिखे हैं उसके जगह ये जो फॉर्मूला अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन, अरे देखो ये c है और ये d है, ठीक है, इंटू Yes, साइन sir. d माइनस सी बाई 2 है ना, 5x माइनस 9x 9x by 2. समझ रहे हो ना, d माइनस सी बाई 2 Yes, sir. डिवाइड बाय नीचे बेटे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या लगेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन, अरे समझ रहे हो Yes, sir. 18x माइनस 3x बाई 2। ओके तो बेटा Yes, देखो sir. ये 2 2 कट गए, ये देखो ये 2 2 कट गए। अच्छा अब क्या होगा देखो बेटे इज इक्वल टू बेटा ऊपर 9x प्लस 5x कितना होता है 14x है ना, 14x. 14x बाई 2 कितना 7x है ना, 7x. तो ऊपर हो गया साइन 7x इंटू साइन बेटा 5x माइनस 9x कितना होता है माइनस 4x Sir, minus 4x. माइनस 4x बाई 2 कितना होगा माइनस 2x Minus 2x. डिवाइड बाई नीचे 17 प्लस 3x कितना होगा बेटा 17 20. 20x बाई 2 कितना होगा 10x. 10. cos 10x 17 माइनस 3 कितना होता है बेटा Sir, 14x. 14x बाई 2 कितना 7x। 7x. 7x. देखो बेटा ऊपर एक साइन 7x नीचे साइन 7x कट गया मल्टीप्लाई हुए। Yes, sir. अच्छा देखो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन Sir, थीटा। minus sin theta. तो जो साइन माइनस 2x लिखा है उसके जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन 2x Yes, sir. और ये नीचे cos 10x, ये तो आपका Yes, RHS है, sir. देख लो यस सर। मेरे पास समझ रहे हो इसको कैसे फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। Yes, sir. यस सर। ओके तो आप इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आपके लिए जो असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 17 करोगे 18 करोगे 19 करोगे, मेरा बात समझ रहे हो 17 18 19, उसके बाद 20 भी करोगे एंड उसके बाद 20 तक आज आप करो, ठीक है ना, इतना करो। Yes, sir. और हाँ और ये भी करोगे क्वेश्चन नंबर 9 भी करोगे आज असाइनमेंट, ठीक है ना, 9 करोगे Yes, sir. एंड 1 से लेके 5 तक सारे करोगे, ये असाइनमेंट है, दोबारा बोलता हूँ 1 से लेके 5 तक, और जो आज कर दिए हैं उसको भी दोबारा कर लोगे और आप करोगे पूरा 17 से लेके 20 तक, ठीक है। 21 आप Yes, sir. कोशिश करोगे लेकिन मैं कल 21 करूंगा, डायरेक्ट आपसे नहीं होगा, ट्रिक है, तो 20 तक आप करके आओगे, क्लियर और नॉट। चलो इतना याद Yes, sir. Thank you, sir. हाँ Okay, sir. Thank you, sir. हाँ वेलकम Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।
थैंक यू सर।